डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.6 का टॉपिक डिफरेंशिएटिंग इम्प्लिसिटी कर रहे थे। आज हम लेक्चर वीडियो में जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 26। प्रीवियस लेक्चर वीडियोस के अंदर आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक आई बटन के ऊपर मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वो क्या होता है, हमें अपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने वो लाइन लिख लेनी है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने बोथ साइड्स पर डी बाई डी एक्स अप्लाई करना होगा। तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर रूल, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सही, इक्वल्स टू यहाँ पर आपने u अपॉन वी रूल अप्लाई कर देना है। तो मैं सबसे पहले एक लाइन लगा लेती हूँ। u अपॉन वी रूल के अकॉर्डिंग v का स्क्वायर आता है यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। न्यूमिरेटर में x प्लस वाई यानी कि v एज इट इज। डी बाई डी एक्स किसका आता है, u का आता है। तो u क्या है आपका x माइनस वाई। फिर आता है माइनस का साइन u एज इट इज, और डी बाई डी एक्स किसका आ जाता है आपका v का यानी कि x प्लस वाई का आएगा। सही है, ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग देखें, ये हो जाएगा 2x और डी बाई डी एक्स ऑफ इसका आंसर आएगा 1। आप चाहें तो लिखें, चाहें तो ना लिखें। इक्वल्स टू के इस साइड पर अब हम आ जाते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास जो है वो x प्लस वाई आपने एज इट इज लिखा, इसको डेरिवेट करें। तो इसको जब आप डेरिवेट करेंगे x का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर आ जाता है माइनस का साइन x माइनस वाई एज इट इज, और यहाँ पर जब आप डेरिवेट करेंगे तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिख देते हैं जो कि था x प्लस वाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या करें, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग ये जो x प्लस वाई होल स्क्वायर है इसको यहाँ पर 2x के साथ लेकर आ जाएं। तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड में था, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अब यहाँ पर देखना है इक्वल्स टू, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करना शुरू करें। तो देखें x को आपने इस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, डी वाई बाई डी एक्स से भी। फिर इसी तरह y को इस 1 से मल्टीप्लाई करें और डी वाई बाई डी एक्स दोनों से करें। तो आंसर हम लिख लेते हैं। जब मैं x को करूँगी तो देखें ये हो जाएगा x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद फिर प्लस वाई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद देखें इस माइनस और x को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 और डी वाई बाई डी एक्स से, और उसके बाद फिर इस माइनस और माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है 1 और डी वाई बाई डी एक्स से। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज ले लें, पहले x और y को मल्टीप्लाई कर लें फिर माइनस साइन से करवाएं, लेकिन मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, यानी मैं माइनस और x को एक साथ मल्टीप्लाई करवाने जा रही हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद फिर माइनस और माइनस वाई को मैं एक साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। तो ये हो जाएगा प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पर देखें आपके पास कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन कैसे हो रही है, ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स को कैंसिल आउट कर देगा। फिर उसके बाद ये नेगेटिव वाई डी वाई बाई डी एक्स इस पॉजिटिव वाई डी वाई बाई डी एक्स को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 2x इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको आपने एज इट इज लिखा इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ये भी नेगेटिव है और आपके पास ये वाली जो टर्म है ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, यानी आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर आपके पास आंसर आएगा -2x डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद फिर ये प्लस वाई इट विल बिकम +2y। सही है, अब देखिए जिस भी टर्म के अंदर डी वाई बाई डी एक्स होती है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना है। तो आपने इस वाली टर्म को इस साइड पर लेकर आना है, तो ये यहाँ पर नेगेटिव है वहाँ होकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2x डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी की सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले आए। तो 2y तो ऑलरेडी राइट पर है, इसको जब आप राइट पर लेके जाएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है अलजेब्रा में वो हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो टर्म है इसको हम डिवाइड में लेकर आ जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y
माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सही। अब देखें यहाँ पर आपने डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज लिखना है, इक्वल्स टू के इस साइड पर आपने इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेना है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा y माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद फिर आपके पास डिनोमिनेटर में है 2x। ठीक है, तो देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू वाई, इस x को ना अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा दें, और ये भी चीज़ देखेंगे माइनस का भी साइन है तो माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, x है। अब यही आपका फाइनल आंसर है। सही है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग अपनी बुक को देखेंगे तो बुक में शायद आपका ये वाला आंसर ना हो। उसका रीज़न क्या है, आंसर ये भी ठीक है, उसका रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, इसके अंदर आप लोग इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते थे। एक तो ये मेथड था जो मैंने आपको करवा दिया। जो सेकंड मेथड है ना, उस मेथड में आपने क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन मिले आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स प्लस वाई है इसको यहाँ पर लेकर आ जाए मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये वाला काम करने के बाद आपने एक्स स्क्वायर को अंदर इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका आएगा 1 माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आंसर दोनों सही है। आप लोग ये वाला मेथड फॉलो करेंगे तो ये आंसर आएगा, जो मैंने मेथड कराया है वो फॉलो करेंगे तो ये आंसर आएगा। दोनों ही आंसर्स ठीक हैं। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं सॉल्यूशन मैनुअल अपने पास रखते हैं, और जब वो उसमें आंसर देखते हैं और आंसर चेंज होता है तो वो घबरा जाते हैं, तो उनके लिए मैंने आप लोगों को ये दोनों चीज़ें बता दी हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप क्वेश्चन नंबर 26 को किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों के एमसीक्यूज का पार्ट बन सकता है, तो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। सबसे पहले फंक्शन मिला है, आपने लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाली लाइन आप खुद लिखेंगे। उसके बाद आपने बोथ साइड्स पर डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10y। ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 इक्वल्स टू टेंजेंट y। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, अंदर जो आपका एंगल है वो आपने एज इट इज लिखा है, और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स किसका लेना होता है, एंगल का, तो एंगल क्या है, y, तो वो आपने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि जो भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको आप यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। सही है, तो आपने क्या करना है, जब आप डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को इधर लेकर जाएंगे तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर आप सेक स्क्वायर वाई को डिवाइड में लेकर आ गए, डी वाई बाई डी एक्स। सही है, अब जब आपने डी वाई बाई डी एक्स को उधर लाना है और सेक स्क्वायर और इसको इधर लेकर आना है, तो आप इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। सही है, अब आप लोगों को ये हो रहा होगा कि भाई ये इधर गया ये इधर गया है तो नेगेटिव का साइन नहीं आया, तो अगर मैं इसको इधर लेकर जाती हूँ इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, इसको इधर लेकर आती हूँ इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, तो दोनों नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट हो चुके हैं। सही है, इसलिए हमने नेगेटिव अप्लाई नहीं किया। अब देखिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई जो है इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर वाई। सही है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया है डी वाई बाई डी एक्स का। ये इतना ही सा था क्वेश्चन नंबर 27, एमसीक्यूज का पार्ट बन सकता है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, ये आपका क्वेश्चन है एक्स वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स वाई। अब आपने इसको सबसे पहले क्या करना है, आपने लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स पर आपने एक्स अप्लाई करना है, तो आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स वाई। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास x और y दोनों ही वेरिएबल्स हैं, तो इसके ऊपर आपने क्या करना पड़ेगा, पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग u एज इट इज आ जाता है, d बाई डी एक्स किसका आता है, आपका v का, v क्या है आपका y, फिर आता है प्लस y एज इट इज, यानी कि v एज इट इज, d बाई डी एक्स किसका आता है आपका u का, तो u क्या है आपका x इक्वल्स टू के इस साइड पर आइए, कॉट के ऊपर आपने अप्लाई करना है डेरिवेटिव, तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर,
उसके बाद फिर एंगल आप लिख लीजिए और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स किसका आ जाता है, एंगल का आ जाता है। तो एंगल आपका क्या है, एक्स वाई है, उसको डेरिवेट करना है। सही। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें एक्स एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज और उसके बाद फिर प्लस वाई, इसका जो आंसर है वो आएगा 1 इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई को आपने एज इट इज लिखा। देखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई यही सेम चीज़ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तो आपको पता है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, आपने पूरा डेरिवेट करके दिखाना है। सही है, क्योंकि एग्जामिनर इस बात पे आपके नंबर काट सकता है, बट आपको पता है कि अभी अभी मैंने इसको डेरिवेट किया है, तो आपको और अपना टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया जो कि ये आएगा। सही है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। आपने यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करवाना है और इस टर्म से भी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा ही है। उसके बाद फिर इसको जब मैं माइनस वाई से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई को जब मैं वाई से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मैं लिख सकती हूँ माइनस वाई को मैंने पहले लिख लिया और फिर मैं लिखूंगी कोसेक स्क्वायर एक्स वाई। सही है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जिस भी टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाते हैं। तो हमारे पास ये वाली टर्म तो ऑलरेडी यहीं पर है, इसको मैं एज इट इज लिखूंगी। ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई और उसके बाद फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये वाली टर्म ऑलरेडी नेगेटिव है, आप इसको लिख सकते हैं नेगेटिव वाई कोसेक स्क्वायर एक्स वाई और ये वाली वाई जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव वाई। सही है, इस तरह से लिख लिया आपने। उसके बाद यहाँ से आपने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है। तो देखें डी वाई बाई डी एक्स को आपने कॉमन लिया और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा एक्स प्लस यहाँ से बचा एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई। तो हम लिख लेते हैं एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, उसके बाद फिर मेन ब्रैकेट क्लोज किया इक्वल्स टू, ये वाली टर्म आप इन दोनों में से ना y को क्या करें, नेगेटिव y को कॉमन लेने। ठीक है, तो जब मैं नेगेटिव y को कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचा मेरे पास, इस ब्रैकेट को यूज कर लेती हूँ, अंदर यहाँ से बचा कोसेक स्क्वायर एक्स वाई और फिर प्लस 1। सही, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर आप देखें डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, इस वाली टर्म को आप डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं। तो पहले मैं इस वाली टर्म को एज इट इज लिख लेती हूँ। तो ये है कोसेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 और ये डिनोमिनेटर में जब मैं टर्म लेकर आऊँगी तो वो क्या है, इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लो। ठीक है, तो जब x कॉमन लिया तो अंदर आपके पास क्या बचा, यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ से बचा कोसेक स्क्वायर एक्स वाई। तो मैं लिख लेती हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स वाई। सही है, ये आपने मेन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखें ये है कोसेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 और ये भी है कोसेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। तो फाइनली आपके डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आया, माइनस वाई बाई एक्स आ गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, क्वेश्चन नंबर 28। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन को भी अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है और उसके बाद फिर आपके पास हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स वाई इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने, दोनों के लिए अलग अलग डी बाई डी एक्स लिख लिया। सही है, उसके बाद फिर यहाँ पर जब आप डेरिवेट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर, अंदर हमने जो हमारा एंगल था वो एज इट इज लिखा और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स किसका आएगा, एंगल का। तो एंगल क्या है, एक्स वाई और इक्वल्स टू के इस तरफ है 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस एक्स वाई को डेरिवेट करना है। तो जब आप इसको डेरिवेट करेंगे आप लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई को एज इट इज। इसको डेरिवेट करें तो आपको पता है एक्स वाई को डेरिवेट करने पर आपके पास आंसर आता है, हमने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, ये रहा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो वो मैं एज इट इज लिख लूंगी यहाँ पर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अगेन आप लोगों ने एज इट इज नहीं लिखना है, आपने पूरा डेरिवेट करके दिखाना है अपने एग्जामिनर को। सही है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने इस सेक स्क्वायर एक्स वाई को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करवाना है और इस टर्म से भी। तो आपके पास है 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और उसके बाद फिर प्लस वाई सेक
स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब जिस टर्म में भी dy बाई डी एक्स है उसको आपने यहीं पर रहने देना है, बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पर। तो ये हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखें, माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई, और उसके बाद फिर ये 1 भी है तो ये वहाँ जाकर -1 हो जाएगा। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो टर्म है इसको यहाँ पर डिवाइड में लेकर आ जाना है। तो आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस के साइन आप लोग चाहें तो कॉमन ले लें, वरना आप ऐसे ही लिख सकते हैं -1 माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है। अब देखिए, चाहे तो आप लोग अपने आंसर को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन अगर आप लोगों को ये आंसर थोड़ा सा समझे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपने बुक वाला आंसर लेकर आना चाहते हैं, सॉल्यूशन मैनुअल वाला लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने करना है कि आपने नेक्स्ट स्टेप में सेक स्क्वायर एक्स वाई को कॉमन ले लेना है। ठीक है। तो जब मैं कॉमन लूँगी सेक स्क्वायर एक्स वाई को, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, मेरे पास अंदर बचेगा -1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स वाई, ऐसा ही है, और उसके बाद फिर यहाँ से बचेगा -y कॉमन। सही है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास ऑलरेडी क्या है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई है। अब इससे क्या हुआ कि देखिए, सेक स्क्वायर एक्स वाई से सेक स्क्वायर एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं लिख सकती हूँ -1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स वाई को माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई। सही है। फिर उसके बाद -y एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आपके पास है x, तो आप लोग dy बाई डी एक्स का ये आंसर भी लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स का या तो आप कॉमन लेकर ये वाला आंसर लिखें, या फिर आप लोगों ने यहीं पर आंसर ख़त्म कर देना है। ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है, दोनों आंसर्स आपके सही कंसीडर किए जाएंगे। सही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो भी आप लोगों ने यही करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। उसके बाद बोथ साइड्स पर डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डेरिवेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आप लोग चाहें तो आप इसके लिए अलग लिख लें, डी बाई डी एक्स इसके लिए अलग लिख लें, लेकिन मैं वो वाला स्टेप स्किप कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो देखिए, जब आप x को डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास आएगा 1 प्लस साइन y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, उसके बाद फिर एंगल्स एज इट इज, और उसके बाद फिर एंगल का डेरिवेट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल क्या है आपका y इक्वल्स टू एक्स वाई को डेरिवेट करने पर आपका जो आंसर आता है वो आता है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ये तो मुझे अब याद ही हो चुका है, इसका डेरिवेटिव इतनी दफ़ा निकाला है। सही है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने जहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है उसको आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रखूँगी और इसको इधर लेकर आ जाऊँगी। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई ऑलरेडी इधर है -1 क्योंकि हम इधर लेकर आए हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने जो है वो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेना है। तो देखिए, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को मैंने कॉमन लिया, मेरे पास क्या बचा है, कॉस वाई माइनस एक्स बचा है इक्वल्स टू वाई -1 को एज इट इज लिखा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने लिखना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई -1 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आप इसको लेकर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस एक्स। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया है 30 तक। यहाँ पर हम इस लेक्चर वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करूँगी। अगर आपको लेक्चर वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।